ग्रुप है ये क्या होते हैं और ये क्यों लगाए जाते हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये, लाइक सपोज करिए हाइड्रोकार्बन, तो क्लियर हो गया ना क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो ओनली कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ होता है, उसके अंदर कोई और एटम नहीं होना चाहिए। लाइक सपोज करिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये है हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन इस कार्बन के चारों तरफ जुड़े हुए हैं, इस हाइड्रोजन को निकाला भी तो जा सकता है। बताओ निकाला सकते हैं कि नहीं? कैसे निकाल सकते हैं? अगर हाइड्रोजन से ज्यादा कोई रिएक्टिव ग्रुप आयन इसके पास में आ जाए, सपोज करो इसके पास में ए आ गया, ठीक है, तो जैसे इस मॉलिक्यूल के पास ए आया तो ए ने क्या किया, ए ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, और अटैक करने के बाद इस हाइड्रोजन की जगह पे कौन जुड़ गया, ए। तो अगर ऐसा होगा तो आप बताओ कि यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये H कहाँ हो गया, बाहर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सपोज करिए ये हमारे पास CH4 है, चारों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये कोई एक हाई रिएक्टिव ग्रुप इसके बगल में आया और आने के बाद इसने कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बनाने का प्रयास किया, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया और इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, वहां से हटा दिया, ठीक है। तो अब ये जो ए है जो यहाँ पे आकर के जुड़ा हुआ है, अब ये ए डिसाइड करेगा कि ये CH3 कैसा बिहेव करेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे इस CH4 के पास कोई बाउंडेशन था, कोई रोकने वाला था इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को, इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी था वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, नहीं, वो इनके ऊपर ही डिपेंड कर रहा था। लेकिन जैसे ही ए आकर के इससे जुड़ गया, अब ये ए डिसाइड करेगा कि CH3 कैसा बिहेव करेगा, यानी कि नॉर्मली कहूं अब ये ए डिसाइड करेगा कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसे कैसे बिहेव करेगा। तो अब ए के बारे में समझे, ए क्या कर रहा है, ए जैसे ही किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आकर जुड़ रहा है वो डिसाइड कर रहा है कि अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करेगा। नॉर्मली कहूं तो पूरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कंट्रोल अब किसके पास है, ए के पास है। तो कहीं पर अगर आप कोई ऐसा एटम देखते हो, कोई एक ऐसा आयन देखते हो जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जुड़ने के बाद उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को टोटली चेंज कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्या बोला मैंने, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप ऑफ आयन हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर एटम हो सकता है जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जब जुड़ेगा तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एकदम अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लाइक सपोज करो फंक्शनल ग्रुप ढेर सारे होते हैं, एक मैं फंक्शनल ग्रुप लेता हूं, एक है OH, ठीक है, OH। OH को हम कहते हैं एल्कोहल ग्रुप, बोल सकते हैं एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का ये आप नोटेशन है, बोल सकते हैं। तो OH जहां जहां पे लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। कहीं पर अगर OH लगा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। लाइक सपोज करो एग्जांपल फिर मैं वही लेता हूं कि सपोज करो यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोजन, ये मीथेन है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम किसका रिएक्शन करवा रहे हैं, OH का। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, बॉन्ड है कि नहीं है, यानी OH में ऑक्सीजन जो है अपना बॉन्ड नहीं कंप्लीट कर पाया है। क्योंकि थोड़ा सोचो, अगर OH को इधर भी हम H दे देते तो क्या बन जाता, H2O बनता कि नहीं बनता। यहाँ पे अगर हम ये हटा दिए हैं इसका मतलब ऑक्सीजन को अभी भी एक बॉन्ड बनाने की जरूरत है कि नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, OH है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जो है ऑक्सीजन बनाना चाहेगा अपना, और वही बॉन्ड मैं यहाँ पे दिखाया हूं। तो होगा क्या, ये जो OH है किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ बनाएगा। तो अगर ये कार्बन के साथ अगर ये बॉन्ड बनाता है तो ये क्या बना लेगा, आप देखो यहाँ पे जहां पे H था कौन आ गया, कौन आ गया, OH आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे बाहर कौन निकला, हाइड्रोजन को अभी हम नॉर्मल एलिमेंट के फॉर्म में बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकाला, एलिमेंट के फॉर्म में। बाद में हम सिखाएंगे कैसे निकालना कैसे करना, फिलहाल हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब जरा बताओ इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, मीथेन था कि नहीं था। और यहाँ पे कौन जुड़ा, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा, क्या जुड़ा, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा। अब जो ये बना है इसका नाम होता है मीथेनॉल। क्या नाम होता है, मीथेनॉल। अब ये मिथेनॉल क्यों होता है हम आगे आपको बताएंगे, हम आगे आपको बताएंगे कि जब हाइड्रोक्सी ग्रुप लगता है
तो किसी का नाम लिखते समय उसके लास्ट में हम ऑल जोड़ देते हैं। ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। इसका नाम मीथेन, जुड़ने के बाद क्या बना दिया, मीथेनॉल। तो अब बताओ दो अलग अलग फॉर्मूले, दो अलग अलग कंपाउंड तैयार हुए कि नहीं हुए। इसका फॉर्मूला क्या है बताओगे, CH4 क्या है, CH4। इसका फॉर्मूला क्या है, यस इसका फॉर्मूला है CH3OH। अब बताओ ये वाला जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में। मीथेन नॉर्मल टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बायोगैस ही बोल सकते हैं, मार्स गैस ही बोलते हैं, नहीं बोलते, मार्स गैस ही बोल सकते हैं। बायोगैस इसलिए बोल रहा हूँ, जब गोबर को सड़ता है ना, वो गाय के गोबर से हम बनाते हैं ना गोबर गैस, बायोगैस जिसको बोलते हैं, उसमें मेनली मीथेन होता है। नालियों के अंदर जब चीजें सड़ती हैं तो वहां पर भी क्या बनता है, यही मीथेन ही बनता है। तो अगर कोई बहुत बड़ी नाली है, मतलब बहुत बड़ा नाला है, उसके अंदर से पानी बह रहा है, ज्यादा गंदगी जमा है, और गलती से तुम उसमें माचिस ऐसे करके फेंक दोगे, नाला ब्लास्ट हो जाएगा। ये से बहुत सारे वीडियो इंटरनेट पे ऑलरेडी है, जाके सर्च कर लेना कि नाला ब्लास्ट करने का वीडियो, वो आ जाएगा ढेर सारा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, नाले के अंदर कौन सी गैस बन रही है, मीथेन। और ये मीथेन फ्लेमेबल होता है, बहुत तेज जलता है, ठीक है। तो आप खुला नाला नहीं कह रहा हूँ, ये जो गांव की जो नालियां होती हैं वो खुली होती है ना, वहां पे नहीं, ऐसा नाला जो बंद हो, आता है ना पाइप वाला, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे इकट्ठा होता है। पूछिए, कुछ और कह रहे हैं क्या, नहीं ना, कुछ पूछना है, नहीं। तो ये CH4 है, नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस होगा, लेकिन CH3OH नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होगा, लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं मिथेनॉल। स्प्रिट जानते हो ना, स्प्रिट, वो मिथेनॉल ही मेनली उसके अंदर यूज किया था। नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड। अब बताओ ये फ्लेमेबल है, वो भी फ्लेमेबल है, तो फ्लेमेबल के अकॉर्डिंग हम नहीं बोल सकते। लेकिन अब अगर थोड़ा चेक करेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन आ गया, अब OH आ गया, ठीक है। तो OH अब अपने हिसाब से इस पूरे CH3 को ऑपरेट करेगा, ठीक है। अब वो OH डिसाइड करेगा कि CH3 कैसे काम करेगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ जाएं तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, ऐसे एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अगर जुड़ जाएं तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगे, बदल देंगे। यानी कि अब अपने अनुसार उसे लेकर के आएंगे कि कैसा वो होगा, ठीक है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं। और ये फंक्शनल ग्रुप बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लाइक कुछ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक एक हो सकता है जिसको हम बोलेंगे एल्कोहल, एक हो सकता है जिसको हम बोलेंगे ईथर, एक हो सकता है जिसको हम बोलेंगे कीटोन, ठीक है, ये मैं नाम लिख रहा हूँ अभी, मैं वो भी लिख दे रहा हूँ। एक हो सकता है जिसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक, ये थोड़ा सुना है कि नहीं सुना है, ये सब होते हैं फंक्शनल ग्रुप। लाइक एल्कोहल के लिए हम OH लिखते हैं, ईथर के लिए बॉन्ड O बॉन्ड लिखते हैं, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक के लिए C डबल बॉन्ड OH लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते। रुको मैं ढेर सारा आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाता हूँ। फंक्शनल ग्रुप की हम लोग बात कर रहे थे ना, लीजिए अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बारे में वही जो मैंने बोला, वही जनरल बेसिक हो सकता है, यहाँ पे लिखा हो, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड ए ग्रुपिंग ऑफ एटम in an organic molecule. A given functional group exhibit a characteristic set of chemical properties which are largely independent of the rest of the structure of the molecule in which it is found. As a consequence, an understanding of the chemical behavior of the functional group allow one to predict the reactivity and wide variety of organic molecule. मतलब साफ साफ कहूँ तो ये कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप एटम और मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास खुद का कैरेक्टर होता है, ठीक है, और वो जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं तो उनका कैरेक्टर इनके हिसाब से ढल जाता है। समझ रहे हो, यही मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको दिया है फंक्शनल ग्रुप, जो हम देख लेते हैं। लाइक फंक्शनल ग्रुप शुरू कर रहा है एल्केन से, एल्केन ये वाला तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हो। जहां पे सारे बॉन्ड सिंगल हो गए उसको क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। जहां पे एक बॉन्ड डबल हो उसको क्या बोलेंगे, एल्कीन। जहां पे एक बॉन्ड ट्रिपल हो उसको क्या बोलेंगे, ये तीनों जानते हो। इन तीनों को भी एज अ फंक्शनल ग्रुप हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कोई ग्रुप ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, बॉन्ड की वजह से, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड की वजह से। तो इन्हें भी हम एज अ फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत इस बात में, नहीं ना। चलिए अब इसके बाद जो और एग्जाम्पल है अपने पास, यहाँ पे एक एरिन भी दिया है, ये वाले हम लोग पढ़े हैं। एरिन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, एरिन का मतलब क्या, बेंजीन, एरिन बेंजीन, एरिन मतलब
बेंजीन, तो बेंजीन को भी एज ए फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? कि मैक्सिमम कंपाउंड बेंजीन के ही बने होते हैं। अगर बेंजीन किसी से जुड़ जाएगा तो उसके अंदर हल्का सा एरोमेटिक कैरेक्टर दे देगा, नहीं देगा? एरोमेटिक कैरेक्टर दे देगा ना, तो वो बात है। अब यहाँ पे लिखा है एक और जिसको बोलते हैं एल्काइल हाइलाइड। तो यहाँ पे एल्काइल हाइलाइड का मतलब ये हो गया हैलोजन। ये किसकी बात कर रहा है? हैलोजन के लिए। हैलोजन में मेनली जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर किसी भी कार्बनिक मॉलिक्यूल में फ्लोरीन जुड़ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए, ब्रोमीन जुड़ जाए और आयोडीन जुड़ जाए तो वो अपने हिसाब से उस एटम का कैरेक्टर डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल में सपोज करो ये CH4, ये CH4 जानते हो कि नहीं जानते हो? CH4 का मतलब क्या? मीथेन। वहीं पे अगर इसके हम 3 एटम को क्लोरीन से रिप्लेस कर दें और इसे हम बना दें क्या? CHCl3। अब जरा बताओ, बस हमने 3 एटम को तो रिप्लेस किया हाइड्रोजन के, लेकिन क्या अब इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों की मैच होगी? नहीं। ये आपके पास एक तरीके का गैस है जो फ्लेमेबल है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है और इसको सूंघने से इंसान को एनेस्थीसिया का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या डिफरेंट है कि नहीं है? सिर्फ क्लोरीन जुड़ करके उस मीथेन के साथ उसके पूरे कैरेक्टर को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? मीथेन सूंघने से किसी इंसान को एनेस्थीसिया नहीं लगता, लेकिन CHCl3 लगने से होगा। लेकिन CHCl3 का यूज अब नहीं होता, बहुत पहले होता था। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी है। हवा के कांटेक्ट में आने के बाद फॉस्जिन गैस बनाता है, बहुत विषैला गैस है। काफी देर तक इंसान इसके कांटेक्ट में रहेगा तो डेथ हो जाएगा। तो हाँ, बहुत सारे ईथर वगैरह आते हैं जिसका यूज होता है, उसका केमिकल फार्मूला फिक्स नहीं होता है। ईथर जनरली यूज किया जाता है एनेस्थीसिया के लिए। कई सारे इंजेक्शन होते हैं, कुछ तो स्पाइनल कॉर्ड में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, कुछ ऐसा होता है जो एंटीसेप्टिक टाइप का होता है, जहां पे सपोज करो हाथ का ऑपरेशन करना है, इसके ऊपर लगा देगा इतना तो तुम्हारा हाथ शून्य हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, उसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया। पहले वो होता था, अब नहीं होता है, उसका हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज्यादा था। और नॉर्मल ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, लगभग 5 मिनट 10 मिनट लेगा तुमको बेहोश करने के लिए। जो मूवी में तुमको दिखाता है ये ऐसे रखा क्लोरोफॉर्म सुंघाया इंसान बेहोश हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बीच में डाला था, वो नहीं होता है। वो वैज्ञानिक क्या करते थे, ऐसे मुंह के ऊपर एक सूती कपड़ा टाइप रखेगा और रखने के बाद उसके ऊपर एक एक बूंद 5 मिनट तक गिराता था, उसके बाद इंसान बेहोश होता था। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस था, तुरंत नहीं होता है। मूवियों में कुछ ज्यादा ही हाइप करके दिखा दिया था इसको, और लगता है कि लैब में हाँ, लेकिन सूंघना इसको खतरनाक है। गलती से लैब में अगर देख रहे हो तो जाकर सूंघ मत लेना, ठीक है? क्या पता इतना ज्यादा इनहेल कर लो कि वहीं गिर जाओ, तो ये मत करना। तो यानी हम कह रहे हैं हैलोजन भी एज ए फंक्शनल ग्रुप वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। अब कुछ और फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास बगल में है एक है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल किसको कहते हैं? तो जहां पे आपको क्या मिल जाए, OH, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्कोहल। एक मैंने ईथर भी थोड़ी देर पहले लिखा था, मैंने कहा था जहां पे कौन आ जाए बीच में, O आ जाए। कौन आ जाए? O आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? ईथर। ये मैं आगे आपको लिखवाऊंगा, लेकिन फिलहाल एज इंट्रो देख लेते हैं। अगर कहीं पे SH आ जाएगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? थायो। क्या पढ़ेंगे? थायोल। क्या पढ़ेंगे? थायोल। क्या पढ़ेंगे? थायोल। जैसे सपोज करो ये मॉलिक्यूल था CH3, इसके अंदर कौन जुड़ गया? SH, तो इसका नाम क्या हो गया? एथेनथायोल। क्या नाम हो गया? एथेनथायोल। होगा कि नहीं होगा? एग्जाम्पल में बता देता हूं कैसे वो बना है। सपोज करो ये रहा कार्बन, और इस कार्बन से 3 तरफ ये था और ये था। ये किसका फार्मूला था, जरा बताओगे? किसका फार्मूला है ये? एथेन का है कि नहीं है? तो एथेन में कौन आके जुड़ता है? SH। SH अगर आके इसके अंदर जुड़ेगा तो ये बना लिया CH3, CH2, और यहाँ पे कौन जुड़ गया? SH। तो अब इसको थायोल पढ़ते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? एथेनथायोल। ठीक है, थायोल भी क्या एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, थायोल, तो उसी को तो बोल रहे हैं थायोल। हाँ, उसी को थायल बोलते हैं। उसके बाद एक और, अगर मान लो सिर्फ S आ जाएगा बीच में तो उसको क्या पढ़ेंगे? सल्फाइड। क्या पढ़ेंगे? सल्फाइड हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे, सल्फाइड पढ़ेंगे भी। जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया है आपको कि CH3 दोनों तरफ है, तो डाइमिथाइल सल्फाइड, दोनों तरफ है ना मिथाइल, इधर भी है इधर भी है, डाइमिथाइल सल्फाइड। तो अभी हम आगे देखेंगे भी, और एक और एग्जांपल दिया है अमीन। अमीन, अमीन किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? अमीन देखो यहाँ पे एक्चुअल में, यहाँ पे इसने सिर्फ CN दिखाया, ऐसा नहीं है। अमोनिया जानते हो? अमोनिया, अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर से जब एक हाइड्रोजन हम कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? NH2, और एक बॉन्ड की कमी होगी कि नहीं होगी? ये NH2 अगर किसी के साथ जुड़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे भी कौन होगा? तभी तो जाके अमीन बनेगा, वो बनेगा ना। यानी अमीन भी एक तरीके का क्या है? फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि किसी के साथ कोई, अगर वो किसी के साथ जुड़ जाएगा तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या कर देगा, बदल के रख देगा। और भी थोड़ा कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। अमीन के बाद ये देखो एल्डिहाइड देख लेते हैं। ये सारे मैं आगे आपको लिखवाऊंगा, लेकिन जस्ट एज ए इंट्रो में आपको बता देता हूं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब ये बताओगे क्या लिखा है, CHO क्या लिखा है, ये CHO पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर माइंड में रखना ही है। सिर्फ CHO नहीं पढ़ना है, अब समझना है कि कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, और ये वाला बॉन्ड खाली है कि नहीं है किसी से बॉन्ड बनाने के लिए, है ना खाली, तो वो एक तरीके के ग्रुप की तरह काम करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के नाम को लिखते समय लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं, अल। ये मैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं दिखा रहा हूं तो बता दे रहा हूं, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, अल। लेकिन यहाँ पे बस एल्डिहाइड लिखा है, जो कि बाद में IUPAC में जब जाएंगे तो अल हो जाएगा। IUPAC में क्या लिखेंगे, अल। IUPAC की बात मैं आगे करूंगा, लेकिन फिलहाल जाना CHO भी एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अब हमें क्या देखना है, कीटोन। कीटोन का थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था, जहां पे C डबल बॉन्ड हो और दोनों तरफ के बॉन्ड खाली आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन। यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह के जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। अब देखो C डबल बॉन्ड O की तरफ दो लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, जुड़े हैं ना दो लोग, तो एक तरीके का एक फंक्शनल ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड O। क्यों, क्योंकि अब उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, C डबल बॉन्ड O के ऊपर डिपेंड करेगी। तो कहीं पर अगर आपको CO दिख जाए तो क्या बोलोगे, कीटोन, क्या बोलोगे, कीटोन बोलोगे। और एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक जानते हो, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ये क्या है, C डबल O H है कि नहीं है, OOOH, C डबल OH, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। IUPAC जब लिखेंगे तो लास्ट में जोड़ेंगे ओइक एसिड, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में हम लोग देखेंगे। एक और दिया है, एसिल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का मतलब क्या, अगर कहीं कि आपके पास क्या आ जाए, आपके पास आ जाए COCl, यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या लिखा है, COCl लिखा है कि नहीं लिखा, COCl। तो अगर कहीं पे COCl आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे। यहाँ पे कुछ और दिया, अगर कहीं पे C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाए, ये देख रहे हो, इसको हम बोलेंगे CN, क्या बोलेंगे। तो कहीं पे अगर CN मिल जाए तो उसको क्या बोलोगे, नाइट्राइल। नाइट्राइल के अलावा एक और नाम से जानते हैं, कोई बताएगा, साइनाइड, क्या बोलते हैं इसको, साइनाइड। साइनाइड बहुत खतरनाक होता है, एक तरीके का पॉइजन होता है। साइनाइड अगर किसी से जुड़ जाए तो उसको पॉइजन बना देगा, लाइक हाइड्रोजन साइनाइड। सपोज करो हाइड्रोजन है, इसके साथ कौन जुड़ गया, CN, ये कहलाएगा हाइड्रोजन साइनाइड। बहुत खतरनाक तरीके का पॉइजन है, इंसान की मौत कर देगा, मौत तो कर क्या देगा, मौत के मुंह में उसको लकेल देगा। तो ये बेसिक कुछ थे, इसके अलावा भी हम लोग ढेर सारा देखेंगे एग्जाम्पल, लेकिन फिलहाल तो समझ गए ना कि क्या मैं कह रहा हूं। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जुड़ने के बाद उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, चेंज। कुछ माइंड में आए, जैसे एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, अमीन, नाइट्राइल, थायोल, ये सब है कि नहीं है, ये एक एटम की तरह, मॉलिक्यूल की तरह है कि नहीं है। जैसे SH में एक S और H है, तो एक मॉलिक्यूल बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटम के फॉर्म में है कि नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जुड़े और जुड़ने के बाद उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर दे, चेंज कर दे अपने अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें जो देखना है, फंक्शनल ग्रुप तो ये हमने समझ लिया, आगे मैं आपको एक एक फंक्शनल ग्रुप लिखवाऊंगा भी, उसका नाम भी बताऊंगा, सब कुछ डिटेल देखेंगे। फिलहाल बस इसको जानना था ये होते क्या है। इसके बाद हमें एक चीज और देखनी है, जिसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। जानते हो इसके बारे में, क्या होता है, क्या होता है, CH2 का गैप नहीं, गैप वो बच्चों को पढ़ाया जाता है छोटे छोटे, गैप वाला भी साइड करते हैं। आप मुझे बताओ होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या, एक ऐसा सीरीज जिसके अंदर सिमिलैरिटी है उसके फिजिकल और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर के। केमिकल उठाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, फिजिकल को क्यों बीच में लाना, केमिकल लाएंगे, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होनी चाहिए, सिमिलरिटी। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो, माइंड में रखना, सेम टाइप का क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, और उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी हो क्या हो, सेम हो। क्लियर, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। एग्जांपल लेते हैं, लाइक सपोज करो, अभी तो कुछ हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे कि नहीं, जैसे मैंने एल्केन वाले को बोला, एल्कीन वाले को बोला, एल्काइन वाले को बोला, तो चलो हम पहला एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, एल्कीन ले लिया। दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं बताओ, अल्कीन ले लें। थर्ड एग्जांपल में क्या ले लेते हैं, अल्काइन, चलो हमने ले लिया।
तो अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीन अलग अलग चीजें हैं। आप बताओ एल्केन में सारे बॉन्ड क्या होते हैं? एल्कीन में एक बॉन्ड क्या होता है, इसमें एक बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल। सिग्मा पाई नहीं पूछूंगा, आप जानते हो कि नहीं जानते हो? एल्केन में सारे बॉन्ड सिग्मा, एल्कीन में एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और उस वाले में एक सिग्मा और दो पाई। ठीक है, तो अगर सपोज करें लेते हैं कार्बन, और इसके सारे बॉन्ड अगर हम बैलेंस करेंगे तो सारे सिंगल बॉन्ड से बैलेंस होंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ये भी हमने ले लिया, सारे बॉन्ड हम सिंगल बॉन्ड से बैलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे? हो गया। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? एल्केन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन सपोज करो हम एल्कीन की अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें के अंदर क्या लिखेंगे, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, और भी एग्जांपल लेने हैं, चलो एक और ले लेते हैं। ठीक है, ये जरा देखो, क्या ये दोनों एल्कीन है कि नहीं है? ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन चेन में कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो जिसके कार्बन चेन में जो ओपन कार्बन चेन, क्लोज वाले की नहीं बात कर रहे हैं, ओपन कार्बन चेन हो और उसके बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड आता हो, वो एक डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम डबल बॉन्ड एक की ही बात कर रहे हैं, दो डबल बॉन्ड नहीं आने चाहिए। फिलहाल अभी कितने आ रहे हैं, एक। एक और हम बात कर लेते हैं एल्काइन के लिए। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ऐसे आएगा। सपोज करो हम ऐसे कहते हैं, एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह पे क्या आया, ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन। थोड़ा सा सिमिलैरिटी देखो क्या है, सिमिलैरिटी देखो। पहली बात, एक कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन है, 4, और दो कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन है, 6। तो थोड़ा एक रिलेशन अगर हम निकालें CH4 में और C2H6 में तो क्या मिलेगा? पहली बात, ये यहां पे फोकस करना और यहां पे फोकस करना। कार्बन के नंबर के डबल में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? अच्छा थोड़ा एक काम करो, तुम्हारा दिमाग लगता है खराब हो रहा होगा, इन दोनों में जरा डिफरेंस बताओ कितने का है। CH2 का डिफरेंस है, चलो मैंने लिख दिया। CH2 का मतलब कार्बन 1 का डिफरेंस है, और हाइड्रोजन कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यानी कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितना है, इतने का डिफरेंस है। और इन दोनों को रिलेशन निकाल करके आप एक सिंपल फॉर्मूला बना सकते हो कि अगर कार्बन जहां पे 1 होगा वहां पे हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन होगा H2 1 प्लस 2। H2 1 प्लस 2 क्यों कह रहा हूं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमने क्या रखा, 1 रखा कि नहीं रखा। तो अगर कार्बन के नंबर को अगर हम हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें 2 जोड़ देते हैं, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा। लाइक सपोज करो यहाँ पे कार्बन 1 था, 1 में 2 में 1 का मल्टीप्लाई करो, 2 होगा, 2 जोड़ दो कितना होगा, 4 आ गया। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाओ, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन का संख्या 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, 4, और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6। यानी कि इसका एक जनरल फॉर्मूला दिया गया है, कि फॉर्मूला क्या दिया गया, फॉर्मूला दिया गया है CnH2n प्लस 2। ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन का। किसी भी एल्केन का आपको फॉर्मूला निकालना है तो आप सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला रखोगे CnH2n प्लस 2 तो निकल जाएगा। ऐसे इसका फॉर्मूला दिया गया है CnH2n, ये किसका फॉर्मूला है, एल्कीन का। इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है CnH2n-2, CnH2n-2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CnH2n-2। तो तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला दिया गया है। अब ये जो फॉर्मूला है हम इसके नीचे वाले सीरीज के सभी कंपाउंड्स पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं ना। लाइक सपोज करो मैं इनका निकालता हूं, सबसे पहला वाला एक होगा CH4, होगा कि नहीं होगा। दूसरे वाले का नाम क्या होगा, C2H6। तीसरा बताओगे क्या होगा, मेरे साथ करते हैं, देखते हैं कैसे कर रहा हूं। C3 लेंगे, H3 2 जा 6 में 2 जोड़ो कितना होगा, 8, होगा कि नहीं होगा। C4 में आ जाओ, ये कितना होगा, C4 कह रहा हूं 4 नंबर वाले में, ये हो जाएगा C4H, कितना हो जाएगा 10। इन दोनों में डिफरेंस तुम देख रहे हो, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, 2 का। यहाँ पे अगर 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, C5H12। 6 नंबर में लेंगे तो C6H कितना हो जाएगा। तो अब देखो इन सब में एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, सभी एक सेम केमिकल फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो सेम फॉर्मूले को फॉलो करते हों, ठीक है, जिनमें सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे। समझे क्या बोल रहा हूं मैं, दो चीज माइंड में रखना। पहला क्या मैं बोल रहा हूं कि सेम फॉर्मूला होना चाहिए, सेम फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए। दूसरा मैं कह रहा हूं
दूसरा मैंने क्या बोला? नहीं नहीं, मैंने एक बोला सेम फॉर्मूला होना चाहिए, और मैंने एक और कुछ बोला था। क्या बोला था मैंने? अरे रिकॉर्डिंग छोड़ो, जल्दी से मुझे सोचने दो। मैंने बोला कि सेम फॉर्मूला होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? डिफरेंस बोला था? डिफरेंस नहीं बोला। हाँ, नहीं नहीं, ओ सॉरी, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तुम लोग, मैं भूल गया, लेकिन मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा था। इतने सारे हो, कोई तो बोले होते, कोई तो बोले होते। कहना क्या चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं कि दिमाग यहां नहीं है। फंक्शनल ग्रुप, दो चीज मैं बोल रहा था, सेम फॉर्मूला होना चाहिए और सेम क्या होना चाहिए। अब इनको हम क्या बोलेंगे? होमोलॉगस सीरीज। इनको क्या बोलेंगे? होमोलॉगस सीरीज। हो जाएगा। ये एल्कोहल वाला भी मैं बनाऊं क्या? लाइक सपोज करो, यहां पे हम ले लेते हैं CH3OH, यहां पे क्या ले लेंगे? C2H5OH, C3H7OH, यहां क्या ले लेंगे? C3H9, सॉरी C4 होगा, C4H9OH, इसका क्या होगा? C5H11OH। क्या इन सब का फार्मूला सेम है? फार्मूला बनाए क्या होगा? बनाओ इसका फार्मूला, चलो बनाते हैं। देखो ये किसको फॉलो कर रहा था? ये फॉलो कर रहा था CnH2n+2 को फॉलो कर रहा था कि नहीं कर रहा था? एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो यहाँ पे 1 लिख दो तो चलेगा, 1 लिख दो तो चलेगा। कैसे? इसका जरा निकालो, CH3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? C1 H2 1 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका करोगे 2 2 जब 4 1 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी CnH2n+1, और इसमें कौन जोड़ रहे हैं? O, O O O O O दिखाई दे रहा है? हाँ, OH लिख सकते हो, OH लिख सकते हो, या तो तुम ऐसे लिख दो इसको, या तो अपने हिसाब से हम एक नया फॉर्मूला बनाते हैं। इसमें कार्बन 1 है कि नहीं है? हाइड्रोजन 314 है कि नहीं है? CH4 ये भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? CH4 वो भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक्स्ट्रा कौन आया है? O, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? CnH2n+2, और यहाँ पे क्या ला दो? मतलब ला सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये सभी सेम फॉर्म सबको, ये जो सारे कंपाउंड्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फॉलो कर रहे हैं। सबके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? है। सेम फंक्शनल ग्रुप इसलिए बोल रहा हूं कि कितनी बार फॉर्मूला सेम होते हुए भी फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाता है। इसका मैं तुमको एक डेमो दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं? डेमो। डेमो। लाइक सपोज करो ये C2H5OH है। क्या था? क्या था ये? क्या था? C2H5OH। इसका एक और अदर एग्जांपल होगा CH3OCH3। अब जरा देखो इसका और इसका फार्मूला सेम है कि नहीं, चेक करिए। C2H6O ये भी है, C2H6A वो भी है, फार्मूला सेम हो गया ना। अब तो अपना होमोलॉगस वाला गलती हो जाता है कि नहीं हो जाता? भाई इसके अंदर O आया है, इसके अंदर OH आया, गलती है कि नहीं है? इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्या? सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या बोल रहा हूं? सेम फंक्शनल ग्रुप। तो या तो सेम फंक्शनल ग्रुप, सम फंक्शनल ग्रुप हो, और क्या क्या हो? फॉर्मूला सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे। हो जाएगा। जितने भी फंक्शनल ग्रुप वाले हैं उनका एक होमोलॉगस सीरीज बन सकता है, बन सकता है। तो ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अभी जो समझे, माइंड में रखना, मैं दो चीजों की बात किया हूं। एक मैंने क्या किया है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और होमोलॉगस सीरीज के बारे में। दोनों माइंड में रहेगा, माइंड में रहेगा ना? मैं आपको फंक्शनल ग्रुप अभी ढेर सारा आगे लिखवाऊंगा, लेकिन उसके पहले हमें यह समझना होगा नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या हम बात करेंगे? नेमिंग, ये बहुत मस्ट है। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेमिंग, नेमिंग की बात करनी है। नेमिंग का मतलब क्या होगा? नाम कैसे लिखेंगे। अब देखो सिंपल वे में बताऊं, जब भी कोई नई चीज खोजी जाती है तो उसका एक नाम रखा जाता है। जैसे हम लोग दुनिया में आए तो हम लोग का नाम मम्मी पापा ने अपने हिसाब से रखा। लाइक किसी का नाम रख दिया क्या? राइट, टीनोफोरा। टीनोफोरा किसी का नाम रखा जा सकता है। एक्चुअली मैं बायोलॉजी के कुछ नेम बोल रहा हूँ। बायोलॉजी से कुछ नए जीव खोजे जाते हैं तो उसका एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है ना। लाइक सपोज करो क्या नाम है? हाँ, रवि। तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम रवि रखा, क्यों रखा? क्योंकि तुम तो नहीं जानते थे उस टाइम तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए, मम्मी पापा ने अपने अकॉर्डिंग रखा, क्योंकि वो तुम्हें दुनिया में लेके आए। सिंपल से। जैसे मेरा नाम कुछ और है, तो मेरा नाम मेरे माता पिता ने रखा, मेरे बेस पे रखा, मतलब मेरे कहने पे नहीं रखा। तो मैं समझना कि मैं कह रहा हूँ छोटा बच्चा कैसे बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने नाम रखे, किस लिए? क्योंकि तुम्हें पहचाना जा सके।
ठीक है। अब हो सकता है रवि नाम के बहुत सारे लोग हों, लेकिन रवि के बाद जब तुम्हारे माता पिता का नाम लगेगा तो पूरी दुनिया में तुम अकेले हो सकता है ऐसे बहुत सारे एग्जांपल में जाए जहाँ पे माता पिता भी सेम हो, माता पिता के नाम भी सेम हो और बच्चे का भी नाम भी सेम हो, लेकिन उसके ग्रैंड मदर का, ग्रैंडफादर का। तो ये बात है, नाम जो है वो बताता है, आपकी आइडेंटिटी को बताता है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम लिखना बहुत ज्यादा दिक्कत था, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाखों की संख्या में पाए गए, लाखों की संख्या में खोजे गए, सबका नाम देना है भाई। पता चल रहा है कि अभी दो का नाम दे, तब तक तीसरा किसी ने खोज दिया, बड़ा दिक्कत है। पहले क्या था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम उसके ओरिजिन के हिसाब से दिया जाता था, मतलब वो कहाँ से निकला है, उसका कैसा बिहेवियर है। लाइक मैं कुछ नाम लिखता हूं, कुछ मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूं। एक मैं लेता हूं सिट्रिक एसिड, आप जानते हो सिट्रिक एसिड। तो ये जो सिट्रिक एसिड है एक तरीके का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्लियर। ये इसको सिट्रिक एसिड नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट जानते हो? सिट्रस फ्रूट खट्टा नहीं, नहीं सिर्फ खट्टा नहीं बोल सकते हो, सिट्रस एक तरीके की कैटेगरी है। जैसे कि लेमन आता है, लेमन, उसके बाद ऑरेंज आता है, मौसमी वगैरह आता है। कम करो मैं तुम्हें पूरा सिट्रस फ्रूट ही दिखाता हूँ, कितने होते हैं सिट्रस फ्रूट, जरा नाम देखो जरा इनका। ये सारे सिट्रस फ्रूट हैं, अभी कुछ ही है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। कच्चा आम नहीं, नहीं समझे। जैसे तुम लोगों ने अभी बोला ना खट्टे चीजों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, गलत है, सभी में सिट्रिक एसिड थोड़ी पाया जाएगा। सिट्रस फ्रूट के अंदर पाया जाता था, इसलिए उसका नाम रखा गया। लाइक इसके अंदर ऑरेंज आ सकता है, लेमन आ सकता है, लाइम आ सकता, लेमन और लाइम में कहोगे दोनों सेम है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये क्या ग्रेप फ्रूट दिया है, डेजर्ट लाइम दिया है, ये क्या मैंड्रीन दिया है, ये क्या है सिलेमेंटाइन दिया है, पोमेलो दिया है, ये क्या सडोक दिया है, ये क्या है कैलामोडीन, क्या लिखा है इसे, कैलामोडीन, ये क्या है सुधाक्षी लिखा है, फिंगर लाइम लिखा है, सिट्रॉन लिखा है, सत्सुमा लिखा है, ये ब्लड ऑरेंज लिखा है, लाइम, मतलब इतनी सारी प्रजातियां। और सब में कॉमन क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? सबका जो फल है वो एक जैसा है, दिखाई दे रहा है नहीं? सबके फ्रूट में वो जो संरचना होता है लेमन के अंदर, वो सब में वैसे ही दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं सिट्रस फ्रूट। इसी के अंदर वो एसिड पाया जाता था मेनली, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक हम कह सकते हैं उसका नाम सुना है फॉर्मिक एसिड, नाम सुना है कि नहीं सुना है? ये फॉर्मिक एसिड क्या होता है? चीनी में होता है, या चींटी काटते तो कहते हैं उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, क्यों? क्यों? क्योंकि चींटी का जो नाम है वो पहले फॉर्मिका था, मतलब इसे अलग लैंग्वेज में फॉर्मिका, नहीं नहीं चींटी उसका इंग्लिश नेम है, लैटिन वर्ड की मैं बात कर रहा हूं, फॉर्मिका बोलते हैं। इसीलिए चींटी के अंदर जो एसिड पाया जाता है उसको क्या बोला? फॉर्मिक एसिड। मतलब चींटी को पीस के एसिड नहीं निकालते हैं, समझना। चींटी जब काटती है तो काटने की वजह से जो दर्द होता है वो उसकी वजह से होता है, ठीक है। यानी नॉर्मल क्या है तो उसके ओरिजिन के हिसाब से उसका नाम रखा गया। जैसे मार्स गैस, मार्स गैस किसको बोलते हैं? CH4 को। मार्स गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मार्सी लैंड में पाया जाता है। मार्सी लैंड का मतलब क्या? नमी वाली जो जगह होती है, नमी वाली भूमि होती है जहां पे सड़न वगैरह होता है, वहां पे कौन बनता है? मीथेन। इसलिए इसको क्या नाम रखा गया? मार्स गैस। अब दिक्कत इस बात का है कि जिसे हम यहाँ पे अलग अलग नाम से जान रहे हैं, दूसरी कंट्री में अलग नाम से जानेगा, नहीं जानेगा। अब पता चल रहा है कि यहाँ पे हम चींटी चींटी च्यूंटी बोलते हो देहात में, ठीक है। अगर तुम च्यूंटी बोलते हो, अब ठीक है अलग बात है, अपनी भाषा से मजाक नहीं करनी चाहिए। गांव में तुम सभी लोग बोलते, हम भी बोलते हैं। तो अब अगर थोड़ा सोचो, अगर ये एसिड के बारे में हमने खोजा होता तो क्या नाम रखता? च्यूंटी का अम्ल, च्यूंटी एसिड ऐसे कुछ रखते कि नहीं रखते? उसने फॉर्मिक एसिड रखा क्योंकि वहां पे फॉर्मिका कहा जा रहा था। कुछ बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे बोलते हैं ना, वही नाम है। ये मतलब अलग अलग रीजन के हिसाब से एक केमिकल कंपाउंड का जो नाम है वो बदल जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसको क्या नाम दिया गया? IUPAC, आयुपैक बोल सकते हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये इकलौती संस्था पूरी दुनिया में है जो किसी केमिकल कंपाउंड का मैक्सिमम केमिस्ट्री के नाम यही डिसाइड करता है। किसी एलिमेंट का नाम हो, किसी केमिकल कंपाउंड का नाम हो, जो भी नाम हो, कौन डिसाइड करता है? IUPAC डिसाइड करता है। ये जो कह दिया वही होगा, ठीक है। बाकी पूरी कंट्री में आप मानते रहो, लेकिन इसने जो बोल दिया वही होगा, ठीक है। वही इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड होगा। तो हम लोग कल इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह हम देखेंगे, ठीक है।